हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग शेयर्स में 32 तक कर चुके थे। आज हम लोग कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक समझने वाले हैं। कॉल्स इन एरियर में कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, और पैड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, एक बार फिर से हम देखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, सबका मतलब। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं जिन्हें क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। Ghosh Limited made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate of 2 rupees per share on 1st January 2016. The entire amount was received on 15 January 2016 except on 100 share allotted to Venkat. Pass necessary journal entries for the call money due and received by opening calls in arrear account CBSE 2006 modified। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। सिर्फ आपको कॉल की एंट्री बनानी है, सारी एंट्रीज नहीं बनानी है। ठीक है, समरी देखें तो पहले थोड़ी सी हम समरी क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशूड करें हम लोगों ने 50,000, और इक्विटी है बेटा, तो इक्विटी लिखना भी जरूरी है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। अब वैल्यू से हमें मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी थी, हमें सिर्फ केवल 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हमने 2 रुपए मांगे हैं। कितने मांगे हैं? 2। और सभी लोगों ने हमें पैसा दे दिया, केवल 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो जिन लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया है, जितने अमाउंट से एरियर है वो जस्ट उसके सामने लिख देना। बात समझ में आई? सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए से है, सारा पैसा रिसीव्ड हो गया सिर्फ केवल 100 शेयर्स को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि एरियर जो है वो 100 शेयर्स का है। ठीक है, आपको सिर्फ ड्यू की एंट्री बनानी है और रिसीव्ड की, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। देखो बहुत सिंपल है, ये मैंने जर्नल का, ठीक है, डेट, क्योंकि यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रखी है। सबसे पहले ड्यू की एंट्री, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से ड्यू करेंगे? 50,000 इंटू 2, तो ये आया आपका 1 लाख रुपीस। नरेशन तो आती हमें। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये आपने जो ड्यू किया है बेटा वो 1 जनवरी है ना, 2016 1 जनवरी को किया है, और रिसीव्ड आपको 15 जनवरी को हुआ है। कब रिसीव्ड हुआ है? 15 जनवरी। ठीक है, तो अब रिसीव की एंट्री बनाएंगे। रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी सारा पैसा रिसीव्ड हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों किया? क्योंकि जितना पैसा हमें नहीं मिला है, हमें कितना पैसा नहीं मिला? 100 शेयर से। कितने से नहीं मिला? 100 शेयर से पैसा नहीं मिला, 2 रुपए के हिसाब से जो वेंकट को दिए थे। तो 100 शेयर्स इंटू 2
है ना, उसके पास 100 शेयर्स थे, उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो 100 इंटू 2, 200 रुपए हमें कम रिसीव्ड हुए। तो हमारे बैंक में 1 लाख रुपए नहीं जाएंगे, हमें चाहिए कितने थे बेटा, 1 लाख, है ना, लेकिन हमें 200 रुपए नहीं मिले। ध्यान से समझो, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसे कहते हैं एरियर, ये हम पहले भी कर चुके हैं। बैंक वाली एंट्री में डेबिट होगा, कौन सी एंट्री में, डेबिट, ठीक है। हमेशा कॉल्स इन एरियर लिखना ही सही है आप, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस, ये आ गया 99,800। आपको कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, इतना, बस ड्यू और रिसीव्ड। आया समझ में? इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ड्यू और रिसीव की एंट्री पूछी थी। 3 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा एग्जाम में, ठीक है। चले करें नेक्स्ट हम लोग 34। इसमें आपको बहुत सारी चीजें बनानी हैं, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और लेजर भी बनाना है इस बार, बिल्कुल अभी सिखाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। Avon Limited issued for subscription 10,000 शेयर ऑफ 25 रुपीज ईच। बैलेंस शीट भी पूछी है इसमें, पूरा क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। पेबल 5 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग 5 रुपीज पर शेयर एज प्रीमियम, सॉरी, 5 rupees per share on first call on the share, and the balance in 2 equal amount of at interval of 3 months. All the shares were applied and allotted. Due amount was received except the second and final call on 200 and 400 shares respectively. Pass the entries in the company journal, cash book, ledger. Also show the company's balance sheet on completion of the above transaction. देखो सारी चीजें हमसे पूछी हैं, मतलब ओवरऑल पूरे सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई हैं सबका रिवीजन करना है इसमें। सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। क्या बनाए सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री और कैश बुक। तो आपको पता है ना कि जब जर्नल एंट्री और कैश बुक यदि हमें पूछा गया हो तो फिर हम बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, है ना। 34। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,000। लेंदी है, टिपिकल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा होगा। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड है 10,000। वैल्यू ऑफ शेयर है 25, जिसमें से एप्लीकेशन पर 5 है, अलॉटमेंट पर 10 है, इसमें 5 रुपए प्रीमियम है, तो 5 + 5, 5 रुपए का अलॉटमेंट और 5 रुपए की प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पर भी 5 है, एंड द बैलेंस इन 2 equal amount, इंटरवल ऑफ 3 months, और बैलेंस इनटू 2 equal amount, है ना। तो देखो यहां कितना हुआ, 5 और 10 15 और 5 20, ठीक है, 20 रुपए तो हो गए। टोटल कितने होंगे, 30। 30 कैसे, 25 का शेयर होगा और 5 रुपए की प्रीमियम, तो 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है बैलेंस इन 2 equal amount at interval of 3 months। तो 3 महीने के बाद इन्होंने सेकेंड कॉल का पैसा मांगा होगा 5 रुपए, और फाइनल कॉल का पैसा भी मांगा होगा 5 रुपए। क्लियर? ऐसा कैसे आया, यहां पर 25 रुपए का तो शेयर है, 5 रुपए की प्रीमियम, तो टोटल कितने हुए बेटा, 30। तो यहां पर कितना आना चाहिए, 30। आपके पास 5 10 और ये टोटल 20 रुपए तो दिए हुए हैं, बाकी बोला है कि 3 महीने के इंटरवल में 2 कॉल और मांगेंगे। तो वो 2 कॉल और कौन सी होगी, एक सेकेंड और एक फाइनल, ठीक है। दोनों कितने की होगी, 5, क्योंकि 10 रुपए बच रहे। फिर इन्होंने कहा कि सभी ने पैसा दे दिया है, ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल पर 200 शेयर से एरियर है,
और फाइनल कॉल पे 400। तो ये जो 400 लिखा है ना, मतलब ये 200 इसमें इंक्लूड होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले भी मैंने आपको करवाया है। ये 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो 400 में से ये 200 वाले हैं, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। मतलब यहाँ पे एक 200 वाला तो पुराना है और एक 200 वाला नया है, तब जाके ये 400 दिए हैं। ठीक है, मतलब टोटल हमें 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। दो लोग हैं, एक 200 वाला और एक ये 200 वाला। अब पहले हम जर्नल एंट्री बना लें और साथ में मैं कैश बुक भी बना देती हूँ। तो इधर मैं बना देती हूँ कैश बुक। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है जल्दी से बताओ। फर्स्ट एंट्री होती है पहले रिसीव की, तो रिसीव की एंट्री यहां आएगी क्या? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन यहां लिखूंगी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 इंटू 5। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 50,000। सेकेंड एंट्री बनेगी ड्यू की, तो वो यहां लिखूंगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक वाली एंट्री वहां जाएगी और ड्यू वाली एंट्री यहां आएगी। कितने से ड्यू करेंगे? वही 10,000 इंटू 5, 50,000। फिर ड्यू के बाद अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो पहले यहां लिखूंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम हमेशा कहाँ आती है? ड्यू वाली एंट्री में। तो 10,000 इंटू 5 और 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए अलॉटमेंट पे हम इसका मांग रहे हैं और 50,000 रुपए प्रीमियम का। टोटल अलॉटमेंट पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। अब रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन वो यहां नहीं आएगी, यहां आएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिले टोटल? 1 लाख। ठीक, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करूं, शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू की एंट्री क्या बनती है? नाम लिखकर कैपिटल लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ड्यू करूंगी? फिर से 10,000 इंटू 5, 50,000 और 50,000 रुपए पूरे ही मिल गए। एरियर तो सेकेंड कॉल से, तो फिर थर्ड में लिखूं टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए रिसीव्ड हुए बेटा फर्स्ट कॉल पे? 50,000। ठीक है, अब पैसा रिसीव्ड हो गया। अब किसका पैसा मांगू? सेकेंड कॉल का। एरियर कहाँ आता है? बैंक वाली एंट्री में। तो पहले तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 इंटू 5, 50,000। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मुझे पूरे 50,000 रुपए मिले? जो मेरी अगली एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक तो नहीं लिखूंगी, लेकिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लेजर बनाना है। क्या बनाना है सबका? लेजर। ठीक है, बैंक वाला अमाउंट नहीं लिख रही हूं, सिर्फ कॉल्स इन एरियर लिख रही हूं। यहां ऐसी एंट्री बनेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल पे हमें चाहिए थे 50,000। एरियर है 200 इंटू 5। एरियर कितना है? 200 इंटू 5, 1,000 रुपए एरियर है। तो 50 में से 1,000 तो यहाँ आएंगे 49। लेकिन बैंक का अमाउंट हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे, टू शेयर सेकेंड कॉल। कितने रुपए मिले? 49।
कैसे आए? 49 समझ में आया बेटा? यहाँ पे 50, यहाँ पे 1 और 49। लेकिन मुझे बैंक का यहाँ नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ एरियर लिखूंगी। 1000 रुपए मेरा सेकेंड कॉल पे एरियर है। ये बात समझ में आई? हमें बैंक का अमाउंट नहीं लिखना है, सिर्फ कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनानी है, क्योंकि जर्नल और लेजर इन्होंने पूछा है। फिर किसका पैसा मांगू? फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 इंटू 5, पूरे 50,000 रुपए मांगे। फिर 50 में से कितने का एरियर है डायरेक्ट निकाल लो। 400 इंटू 5 कितने होंगे? 400 इंटू 5 2000, तो 2000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए। तो टू शेयर फाइनल कॉल में एरियर माइनस कर दो 2000 रुपए, तो कितना आएगा? 48,000। और यहां बैंक का अमाउंट तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितने रुपए लिखूं सिर्फ बेटा? 2000। ठीक है, ये सिर्फ कॉल्स इन एरियर की एंट्री बनाई है, बैंक वाला अमाउंट नहीं लिखा है। अब आप यहां से आपको कैश बुक का पता चल जाएगा कि बैंक के कॉलम में टोटल कितना पैसा आएगा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है आपसे। तो 50, ये तो हो गए 2 लाख, 2 लाख प्लस 49,000 प्लस 48,000, 2,97,000। देखिए आंसर आ गया आपका कैश बुक का बाय बैलेंस CD। कितना? 2,97,000। काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। लेजर आपने 11th क्लास में सीखे हैं। लेजर किस किस के बनेंगे? सबके लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन का तो बहुत सिंपल बनेगा, जैसे एक का हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बता देती हूं, फिर ये छोटे छोटे सारे करिएगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, ये JF का भी बनेगा। शेयर एप्लीकेशन कितनी बार आएगा? 2 बार। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगी, इधर देखो रफ में, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ऐसी एंट्री बनती है फर्स्ट। तो इसमें शेयर एप्लीकेशन कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, नाम लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 50। और अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन कहाँ आता है? डेबिट में। तो डेबिट में लिखूंगी टू शेयर कैपिटल। क्या लिखूंगी बेटा? टू शेयर कैपिटल। इनके कोई बैलेंस नहीं निकलेंगे, सिर्फ क्योंकि आपको पता है शेयर एप्लीकेशन भी 2 बार आया है, शेयर अलॉटमेंट भी 2 बार आया है, शेयर फर्स्ट कॉल भी 2 बार आया है, सबकी ऐसे बनेगी। क्लियर है? फिर से समझाऊं। शेयर अलॉटमेंट देखो, शेयर एप्लीकेशन के बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, लाइन तो खींच लेंगे। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट कहाँ है? डेबिट साइड। तो डेबिट में लिखूंगी, अब 2 है तो दोनों के नाम लिखना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल 50 और प्रीमियम भी 50। और नेक्स्ट वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट में लिखूंगी बाय बैंक। पूरे कितने रुपए? 1 लाख। क्लियर? बन सकते हैं लेजर? और बताऊं, फर्स्ट कॉल में एक बार लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल 50,000 और इधर लिखेंगे बाय बैंक 50,000। ठीक है, फिर सेकंड कॉल में यहां देखो शेयर सेकंड कॉल,
तो शेयर सेकंड कॉल में कितने रुपए मांगे आपने? 50, तो टू शेयर कैपिटल में लिखिए 50। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो अपन सेकंड कॉल बना रहे हैं, तो बैंक में 50 ना आते हुए बैंक में कितने आएंगे? 49,000, क्योंकि 1,000 का है कॉल्स इन एरियर। बात समझ में आई बेटा? शेयर सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल डेबिट में है तो डेबिट में लिखूंगी टू शेयर कैपिटल 50 इधर, तो लेकिन इस तरफ बैंक में शेयर सेकंड कॉल में सिर्फ 49 आए और 1,000 का एरियर है। ऐसे ही अगर मैं किसका बनाऊं? शेयर फाइनल कॉल का। किसका बनाऊं? शेयर फाइनल कॉल का, तो उसमें भी शेयर कैपिटल में इस तरफ तो 50 है और इस तरफ बाय बैंक में कितने आएंगे? 48, और 2,000 का क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। आपको लेजर बनाना आता है ना? ये एंट्री कैसे बनी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ऐसे। तो यहाँ 50, यहाँ 2 का एरियर और यहाँ 48 है ना। तो मुझे शेयर सेकेंड कॉल का यदि बनाना है तो शेयर सेकेंड कॉल कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी। सेकेंड नहीं, फाइनल कॉल का बनाया मैंने ना। और नाम किसका लिखूंगी? इन दोनों का। लेजर बनाते हैं तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसकी प्लेस पर हम दूसरे का नाम लिखते हैं। यदि 12th वाले स्टूडेंट्स में भी किसी को लेजर में प्रॉब्लम है, लेजर बनाना नहीं आता, तो वो 11 की प्लेलिस्ट में देखे, मैंने लेजर का बेसिक बनाया है, वहां से जरा सा लेजर जरूर देख लें। क्लियर? अब किसका और बनाना है? शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में बहुत सारे नाम आएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 50,000। फिर यहाँ पे भी शेयर कैपिटल है। अब ध्यान देना, शेयर कैपिटल में कितने हैं? 50, तो 50 ही लिखूंगी। बाय शेयर अलॉटमेंट 50, पूरे नहीं लिखूंगी, सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट। फिर शेयर कैपिटल में बाय शेयर फर्स्ट कॉल, कितने? 50। फिर बाय शेयर सेकेंड कॉल, कितना? 50। और फिर बाय शेयर फाइनल कॉल, पूरे 50। क्यों? क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है तो हमने सब 50 50 50 से ही मांगे हैं, तो पूरे। तो कितने हुए भाई ये? 50, 2,50,000। 10,000 इंटू 25, 2,50,000। यहां लिख दूंगी टू बैलेंस CD 2,50,000। शेयर कैपिटल। और किसका बचा? कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट में 2 लिखना, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। 2,000 इसके, 1,000 इसके, 3,000 का बाय बैलेंस CD। ठीक है, लेजर बन गए, कैश बुक बन गई। अब बचा हमारा बैलेंस शीट। क्या बचा बेटा? बैलेंस शीट। तो मैं इधर बैलेंस शीट बनाती हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि अरे लेजर तो कोई नहीं पूछेगा। कई बार क्वेश्चन में बहुत सिंपल 6 नंबर में सिर्फ ये दे दिया जाएगा कि जर्नल एंट्रीज बनाइए और लेजर बनाइए। फिर क्या करोगे अगर नहीं आएगा तो? इसलिए जो भी हमारे कोर्स में हमें वो हर चीज आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट भी आपसे पूरी पूछी गई है, मतलब आपको इसमें प्रीमियम भी लिखना है, कॉल्स इन एरियर वाला भी लिखना है और करंट एसेट्स कैश भी लिखना है। तो बैलेंस शीट भी अच्छे से समझ लेना। ऊपर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ किसकी है? A1 लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट नहीं है, पूरी बैलेंस शीट है। सबसे पहले क्या नाम आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, और इसके आगे हम क्या नंबर डालते हैं, नोट्स नंबर, सबसे पहले 1, ठीक। फिर ये ए पॉइंट हुआ, फिर आएगा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, प्रीमियम का, नोट्स टू अकाउंट में, इसको हम डालते हैं नंबर 2। ये कौन सी साइड हो जाएगी आपकी, लाइबिलिटी साइड्स, ठीक है, ए और बी लिख दो भले इसे। फिर उसके बाद एसेट्स, एसेट्स में कौन सी लिखेंगे अपन, करंट एसेट्स, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक का अमाउंट, इसको नंबर डाल देंगे 3, और यहां पे फिर टोटल। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और एसेट्स। अब नीचे डालेंगे हम नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में दी है क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, नहीं दी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल डैश। फिर देते हैं इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज ईच, है ना। तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 2,50,000। थर्ड पे कौन सी होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें 2 होते हैं, एक फुल्ली पेड और एक नॉट फुल्ली पेड। याद आया, पूरी बैलेंस शीट करवा रखी है मैंने। सब्सक्राइब कैपिटल में कितने आते हैं, 2, एक फुल्ली पेड और एक नॉट फुल्ली पेड। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे बेटा, 10,000, ठीक है। अब 10,000 में से 2 लोग हैं, एक 200 वाला और एक और 200 वाले, मतलब 400 ही हैं। ऐसा नहीं कि 200 और 400 600, ये 200 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स में से 400 लोगों ने पैसा नहीं दिया पूरा, तो 9,600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया। कितने, 9,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज ईच। 9,600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया, 2,40,000, और 400 लोग एट द रेट ऑफ 25 रुपीज ईच के हिसाब से मुझे चाहिए थे इन लोगों से 10,000 रुपए। 400 शेयर्स जिन्हों से मुझे 25 रुपए चाहिए थे, उसमें से 1,000 और 2,000, 3,000 रुपए मेरा एरियर है। तो क्या लिखूंगी, लेस कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए, 3,000, बाहर आ गए 7,000, 2,47,000। ये आया आपका सब्सक्राइब कैपिटल, जो आप यहां नंबर 1 में लिखेंगे। इज इट क्लियर? ये सब मैंने आपको पुराने वीडियोस में करवाया है, फिर से समझते हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं, 10,000। 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, 200 ये वाले और 200 यहाँ के। तो मैंने 10,000 में से 400 शेयर्स को अलग कर दिया। 9,600 लोगों ने मुझे पूरा 25 के हिसाब से पैसे दिए, और 400 शेयर्स जिनको 25 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए मुझे देने थे, उसमें से कॉल्स इन एरियर 1 और 2, 3,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो 2,47,000। कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा ए था सब्सक्राइब का। बी वाला पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूंगी। क्या लिखूंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम।
तो कितने शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम है? पूरा 10,000 इंटू 5, यहाँ तो सबने पैसे दिए तो 50,000। ये मेरा प्रीमियम का पैसा आया, ये नंबर 2 में डालूंगी और इसको जोड़ूंगी तो 2,97,000। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और असेट्स में भी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, कैश बुक, बैंक बैलेंस निकाला था, वहां पे कितना आया था, यहां लिख देना नंबर सी, इसको सी डाल दो। करंट एसेट्स और लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका यहां नीचे लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,97,000। ये भी टोटल। तो बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल है। करंट एसेट्स, इसमें बैंक का आंसर आता है। किसका? बैंक का। अगर हमने कैश बुक नहीं बनाई होती तो सारे बैंक के वो प्लस कर लेते, पर हमने कैश बुक बनाई है, उसमें बैलेंस कितना आया था? 2,97,000, तो ये 2,97,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट बन गई। सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 कहाँ से आए? तो 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के प्रीमियम है। यहाँ लिखना नोट्स टू अकाउंट में कि रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम के इतने हैं। और करंट एसेट्स के आगे यहाँ लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक और 2,97,000। ओवरऑल जर्नल एंट्री, लेजर, कैश बुक और बैलेंस शीट, कितनी चीजें सीखी आपने इसमें। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ओवरऑल सारी चीजें आ रही हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, कैश बुक और बैलेंस शीट। अभी जाना नहीं है, लास्ट एक और बचा है जिसमें हम सब्सक्राइब, इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप सारी कैपिटल सीखेंगे। तब जाकर हमारा ये 33, 34 और 35 कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चालू करेंगे फिर परचेस कंसीडरेशन के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस करेंगे? परचेस कंसीडरेशन। परचेस कंसीडरेशन का भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 3 या 4 नंबर में। ठीक है, चले तो अगला क्वेश्चन पढ़ें। Usha Limited was formed with a capital of 10 lakh rupees divided into share of 100 each. It offered 90% shares to public for subscription. The amount per share was payable 40% on application, 20% on allotment and the balance on first and final call. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The applicant paid, एप्लीकेंट मतलब अभ्यर्थी, जो लोग आपसे शेयर्स मांग रहे हैं, 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment. The call has not yet been made. Calculate. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट इन्होंने आपसे पूछा है यहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो बेटा जो ऊपर दे रखा है 10 लाख रुपीस, वो क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितने शेयर से हमारा रजिस्टर्ड हुआ है। और यदि मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहूं तो 10 लाख डिवाइडेड 100 कितना आएगा? 10,000 शेयर्स। हमारे पास कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स। इट ऑफर्ड 90%, इन्होंने इसका 90% यानी कि 9,000 शेयर्स इशूड किए। 10,000 का 90%, ठीक है, तो कितना हुआ बेटा? 9,000 शेयर इशूड किए। तो नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा
इशूड कैपिटल, क्या पूछा है? इशूड कैपिटल। तो शेयर्स है 9,000, अगर मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 लाख कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड। डायरेक्ट 10 लाख का 90% निकालोगे तो भी 9 लाख आएगा, और 9,000 इंटू 100 करोगे तो भी 9 लाख आएगा। मतलब हम 9 लाख शेयर्स कैपिटल, 9,000 शेयर इशू किए हैं और 9 लाख कैपिटल पब्लिक से चाहते हैं, इशूड। अब लोगों ने भी सारे शेयर्स खरीदे, इशूड जितने हम इशू करना चाहते हैं, और यहां पे इन्होंने हमसे पूछा है सी पॉइंट, दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब्ड, वो कैपिटल जो लोगों ने हमसे शेयर्स खरीदे हैं। तो लोगों ने हमसे पूरे 9,000 शेयर्स ही खरीद लिए हैं। एप्लीकेशन कितने की आई? पूरी 9,000। यदि 8,000 की आती तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होती? 8,000। अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, ओवर तो ज्यादा। ठीक है, अभी पूरे 9,000 शेयर्स ही लोगों ने खरीद लिए हैं, तो हम पूरा कितना लिखेंगे? 9,000। फिर ये सब्सक्राइब हो गई। अब आता है अगला डी पॉइंट, इन्होंने हमसे पूछा, इसको ध्यान से समझना बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? कॉल्ड अप। अब देखिए, वैल्यू ऑफ शेयर है 100 रुपए, है ना, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। एप्लीकेशन पे 40% यानी कि 40 रुपए, अलॉटमेंट पे 20% मतलब 20 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इस पे जो बचे तो कितने बचे? 40, क्योंकि 100 की वैल्यू है तो 40, 20, 60 और 40 कितने हुए? 100। अब इन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट बीन मेड, हैज नॉट येट बीन मेड, मतलब ये वाला कॉल हमने मांगा ही नहीं है। तो अभी हमने केवल कितने रुपए मांगे? एप्लीकेशन के 40 और अलॉटमेंट के 20, तो हमने केवल 60 रुपीज ही कॉल्ड अप किए हैं। समझ में आया? हमने अभी केवल कितने रुपए मांगे? 60। 40 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अभी हमने नहीं मांगे हैं, तो 9,000 इंटू 60 कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 5,40,000। बिल्कुल एमसीक्यूज आएंगे, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर है ई पॉइंट, पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। और एक और है एफ, कॉल्स इन एरियर। देखिए, पेड अप कैपिटल हमने मांगे थे 9,000 इंटू 60, 5,40,000 रुपए। इसमें से हमें जो हमारे एप्लीकेंट है उन्होंने हमें कितना कितना पैसा दिया, तो एप्लीकेंट ने 3,60,000 तो मुझे एप्लीकेशन पे दिए, और अलॉटमेंट पे मुझे रिसीव्ड हुए 1,69,000। मुझे कितना पैसा चाहिए था? 5,40, और मुझे एप्लीकेशन पे मिले हैं 3,60 और अलॉटमेंट पे मिले हैं मुझे 169, तो मुझे पेड अप कैपिटल के मिले 0,0,9,12 और ये 5। मुझे चाहिए कितने थे? 5,40,000, बट मुझे एप्लीकेशन पे इतने मिले हैं और अलॉटमेंट पे इतने, तो मुझे इतने ही मिले। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने रुपए कम मिले? 11,000। यह है कॉल्स इन एरियर। एक और तरीका है, देखिए 9,000 इंटू 40, एप्लीकेशन पे कितने मिले? 360। 9,000 इंटू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमें पैसा चाहिए था 9,000 इंटू 20, यानी कि 1,80,000 रुपए हमें चाहिए थे, बट 180 की जगह हमें मिले हैं केवल 1,69,000। अलॉटमेंट पे हमें चाहिए थे 9,000 इंटू 20, 1,80,000 रुपए, बट हमें अलॉटमेंट पे केवल 1,69,000 रुपीज ही मिले हैं, यानी कि 11,000 रुपए अलॉटमेंट पे कम मिले हैं, जो कि है कॉल्स इन एरियर।
अच्छा क्वेश्चन था, फिर से बताऊं। सबसे पहले क्वेश्चन में ऑथराइज दी हुई थी 10 लाख रुपए 10,000 शेयर्स का, क्या ऑथराइज्ड, इसमें से हमने 90% इशू किया तो 9 लाख और 9,000 शेयर्स पूरे जनता ने ले भी लिए, खरीद लिए तो 9 लाख सब्सक्राइब कैपिटल। फिर हमने उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा तो 60 से इंटू किया, कॉल्ड अप, और उन्होंने हमें कितना दिया, तो एप्लीकेशन पे पूरे 360 दिए, अलॉटमेंट पे मुझे पूरा पैसा नहीं मिला, 11,000 रुपए कम मिले, इसलिए पैड अप कैपिटल आया 5,29,000 और ये अलॉटमेंट का एरियर। ठीक है, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए बेटा, 33, 34 और 35। जो जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में हम इन लोगों को ध्यान ही नहीं देते और फिर ये 2-2, 3-3 मार्क्स में आते हैं और फिर हमारे गलत होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अगर आपको ये सब समझ में आएंगे तो आगे के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर पाओगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सब प्रैक्टिस है और आपको इससे आपका जो बेसिक है वो बहुत तगड़ा होता जाएगा। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है 12th में सबसे ज्यादा जो मार्क्स का चैप्टर है वो शेयर्स है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन शेयर्स के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परचेस कंसिडरेशन करेंगे और कोशिश ये है कि ये पूरे 1 घंटे का लेक्चर बन जाए, लेकिन पूरा परचेस कंसिडरेशन एक ही बार में कंप्लीट कर दिया जाए। मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन एक साथ करवाने वाली हूँ, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल या परसों में आपको पूरे परचेस कंसिडरेशन के एक साथ क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप ओवरऑल जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, बट आपका सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।